अच्छा जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जैसे नाड़ी को देखकर बता देते हैं व्यक्ति की प्रकृति, तो किस प्रकार से होता है? आप थोड़ा सा अनुभव शेयर करें इस बारे में, क्योंकि साथ अगर बहुत पूछते हैं क्योंकि जैसे कैसे हो सकता है। मेरा दूसरा प्रश्न एक है आपसे कि जैसे आश्रम में लोग आते हैं यहाँ पर और कुछ लोग बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि योगी जी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, और क्या हमें जो हमारा रोग है वो किस प्रकार से डायग्नोज होगा? क्या यहाँ पर नाड़ी परीक्षण के द्वारा रोग को डायग्नोज किया? अच्छा जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जैसे नाड़ी को देखकर बता देते हैं व्यक्ति की प्रकृति, तो किस प्रकार से होता है? आप थोड़ा सा अनुभव शेयर करें इस बारे में, क्योंकि साथ अगर बहुत पूछते हैं क्योंकि जैसे कैसे हो सकता है। दर्शकों, मैं नाड़ी के बारे में बहुत संक्षिप्त और सरल बात बताना चाहता हूँ। नाड़ी एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से व्यक्ति के शरीर में होने वाले रोग की जानकारी प्राप्त होती है और व्यक्ति की पैदाइशी प्रकृति, मतलब जन्मजात उसका स्वभाव कैसा है, उसमें किस दोष, मतलब पूरी तरह से अगर कहा जाए तो ट्राई एनर्जी, वात पित्त कफ ही जो है शरीर के एनर्जी का कारण होता है। लेकिन इनका सम अवस्था में बना रहना, बराबर बराबर होते हैं तो व्यक्ति आरोग्य प्राप्त करता है। लेकिन इसमें कभी उतार चढ़ाव हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट के इफेक्ट से, चाहे हमारे खान पान के इफेक्ट से, या हमारे विचारों के इफेक्ट से, तो दोष उसे विकृत असामान्य हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, जो रोग का कारण होता है। जहां तक नब्ज की बात है, कैसे देखा जाता है? एक्चुअली नब्ज जो होती है, अक्सर लोग कहते हैं नब्ज को पल्स से कैलकुलेट करते हैं, पल्स नहीं है। नब्ज ब्रैकियल आर्टरी का प्रॉक्सिमल पार्ट नहीं बल्कि डिस्टल पार्ट पर इसका स्पंदन की अनुभूति की जाती है। और स्पंदन की अनुभूति अलग अलग लेयर में, जैसे अल्ट्रासाउंड में एक एक आर्गन्स का जो है इवेल्युएशन किया जाता है, उसी तरह से ये समझ लीजिए अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन पूरी बॉडी का एक समय में एनालिसिस करने की विधा नाड़ी है। और इसके माध्यम से व्यक्ति के उस अंतर मन तक, उसके ऑरा तक भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं, उसकी नेचर क्या है उसको जान सकते हैं। हर एक अंग, जैसे उसका गाल बडर कैसे फंक्शनलिटी में है, कैसे उसका बड़ी आंख कैसे काम कर रही है, कहां पर कौन सा आर्गन का कौन सा पार्ट वीक है, कहां पर रोग होने की संभावना ज्यादा है, कहां पर आपके शरीर में जो व्यक्ति विशेष है उसके शरीर में रोग का प्रभाव हो रहा है उस अंग विशेष पर, कुछ जानने की कला ही नहीं। और इसको बहुत आसानी से जाना जाता है, क्योंकि मेरा एक साधना, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि लंबे समय से इस कार्य को करते करते इस तरह की साधना हो चुकी है कि बहुत आसान है। मैं इसको प्रशिक्षण के माध्यम से भी लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ। जो साधक या जो श्रद्धालु जो अपनी जीवन शैली को स्वस्थ और कुशल बनाना चाहते हैं, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक एक्रेडिटेड लर्निंग प्रोग्राम भी है। क्योंकि खुद जब लर्न करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्योंकि ज्ञान उपयोग में लाएं, तब उस ज्ञान को प्रयोग करें, फिर दूसरे के लिए उपयोग में लाएं, तब आप एक कुशल नेतृत्व कर सकेंगे, एक बदलाव ला सकेंगे अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने नजदीकी लोगों के जीवन में सरलता और सहजता और लाभ दे सकें। अन्यथा बहुत सारे लोगों के पास आज के समय में डिजिटलाइज एरा में आप देखेंगे कि हर आदमी ज्ञान रखता तो है, रखता क्या है, ज्ञान लेता है, फेंकता है, इधर फेंकता है उधर, खुद नहीं अमल करता है। ज्ञान का मतलब सही होता है जब तक उसको आप आत्मसात नहीं करते। जब आत्मसात करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रयोग हो गया, प्रयोग हो जाने के बाद आप दूसरे को जब बताएंगे उसके व्यवहार में आएगा, उससे उसका जो है जीवन में बदलाव आएगा। सही मायने में ज्ञान की परिभाषा ही है, विज्ञान है, नाड़ी परीक्षण है। इसी तरह से जो हमने सीखा है उसको लोगों को सिखाने का भी प्रयास करते हैं। अच्छा जी, मेरा दूसरा प्रश्न एक है आपसे कि जैसे आश्रम में लोग आते हैं यहाँ पर और कुछ
कुछ लोग बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि योगी जी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, और क्या हमें जो हमारा रोग है वो किस प्रकार से डायग्नोज होगा? क्या यहाँ पर नाड़ी परीक्षण के द्वारा रोग को डायग्नोज किया जा सकता है? काफी लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं जो यहाँ पर साधकगण आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आचार्य जी आते हैं, हम समय निर्धारित है उनको बुलाते हैं, लेकिन जो चीज रिपोर्ट में नहीं आ रही है आप उसको केवल नाड़ी परीक्षण से डायग्नोज करते हैं। ये क्या कला है, आप बताएं इसको। देखिए, ये योगी जी आज के समय की बड़ी आम बात है। रोगी जो है अगर रिपोर्ट कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है, अगर उस जांच में कुछ नहीं आया तो बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी शरीर बोलती है कि कुछ न कुछ है। बिल्कुल। उस केस में वो द्वंद में जीने लगता है जी। और अगर वो द्वंद्वता उसकी मन की जाती नहीं है तो उसको लोग कहते हैं कि ये टेंशन लेता है। उनकी द्वंद्वता जायज है, साइको बन जाते हैं वो लोग। उनकी द्वंद्वता जायज है क्योंकि शरीर तो बोल रहा है लक्षण, लेकिन क्या हो रहा है, रिपोर्टों में नहीं आ रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, रिपोर्ट में वो बीमारी जब आती है जब उसकी अपनी पराकाष्ठा को पार कर जाती है, यानी जो अपनी उसकी थ्रेशोल्ड एक होती है, जब उसको पार कर जाती है तो रिपोर्ट के वैल्यूएशन में आता है, उससे पहले रिपोर्टों में नहीं आता है। लेकिन रोग जब हो जाता है, लक्षण पैदा हो जाता है, लेकिन उसको जानने की कला नाड़ी से संभव है। क्योंकि जब प्रकृति और विकृति, मतलब आपकी जो व्यक्ति है, जो रोगी है, उसकी पैदाइशी प्रकृति, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ, पित्त की है, यानी उसकी बॉडी में हमेशा गुस्सा रहता है, क्रोध रहता है, एंजाइटी रहता है, और कुछ गर्म चीज खाता है तो उसको सूट नहीं करती है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे गर्म चीज सूट नहीं करती, लेकिन वो इन बार उनकी जो है चिप है जो पित्त डोमिनेंस। लेकिन ऐसे लोग जब गलत खान पान करते हैं, यानी कड़वी चीज खाते हैं, तीखी चीज खाते हैं, नमकीन चीज खाते हैं, डीप फ्राइड ऐसे खाना खाते हैं, होता क्या है, उनके शरीर में उस चीज की और बहुलता हो जाती है, अधिकता हो जाती है। उस अधिकता के कारण उनके क्या होते हैं, पेट में गर्मी हो जाती है, आंतों में सूजन होने लगती है, कोई आईबीएस कहता है, कोई कहता है कोलाइटिस है, कोई कहता है गैस्ट्राइटिस हो गई, कोई कहता है एंटल गैस्ट्राइटिस है। और इसके साथ साथ मैं उदाहरण देकर इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जब व्यवहारिक बातें आप समझेंगे तो ऐसा लगेगा सच में। जब उसकी वैसे बहुत दिनों तक खाली पेट का आप लोग